हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हे कान्हा जी, आज की कहानी सुनने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना, उन पर और उनके परिवारजनों पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, बदले में ये मत देखो कि मैं तुम्हें कितना और कब दूंगा। कान्हा जी अपने भक्तों से चाहते हैं कि वो बस उनकी भक्ति सच्चे मन से कर लें और समय आने पर कान्हा जी अपने हर भक्त की झोली खुशियों से जरूर भरेंगे, क्योंकि ऐसा ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा कि जब कान्हा जी को उनके भक्तों ने सच्चे मन से पुकारा हो और उन्होंने अपने भक्तों की पुकार ना सुनी हो, उनकी सहायता ना की हो। इसलिए हर भक्त को विश्वास रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि कान्हा जी सही समय आने पर सभी दुख दूर जरूर करेंगे। कहते हैं कि किस्मत में लिखा हुआ जो कुछ भी है वो आपको सही समय पर ही मिलता है। आज की कहानी में मैं आपको सुनाने वाली हूँ फल बेचने वाली एक ऐसी महिला की कहानी जिस पर भगवान कृष्ण की बहुत कृपा हुई थी। कहते हैं कभी कभी हम जब निस्वार्थ भाव से भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, बिना कुछ मांगे अपना जीवन उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं, तो भगवान को हमारे हर सुख और हर दुख का इतना पता रहता है कि वो बिना मांगे ही, बिना कुछ कहे ही हमारी मदद कर दिया करते हैं। बस आप अपने मन में ये कृष्ण भक्ति जगाए रखना। कहते हैं कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, आपका विश्वास कभी भी अपने आराध्य देवी देवता के ऊपर से कभी डगमगाना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है, भगवान खुद हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। अगर कभी ऐसा वक्त आए ना कि आपके जीवन में चारों तरफ से बहुत दुख हैं, आप खुद को इन दुखों में घिरा हुआ पाएं, अकेला पाएं, तो बस आप भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करना कि भगवान, इससे ज़्यादा और दुख झेलने की शक्ति आपके अंदर नहीं है, अब बस कीजिए। अब किसी तरह से खुशियों का सवेरा आपकी ज़िंदगी में लेकर आए। ये दुख भरे बादल सदा के लिए आपके जीवन से छट जाएं। कान्हा जी को आप चाहे जिस भी रूप में पूजे, अपने पुत्र के रूप में, अपने भगवान के रूप में, अपने मित्र के रूप में, अपने प्रेमी के या अपने पति के, या जिस भी रूप में आप उनकी पूजा करते हैं, भगवान उसी रूप में आपकी पूजा, आपकी भक्ति स्वीकार कर ही लेते हैं। अपने कान्हा जी की लीलाएं भी अपरंपार हैं। कब किस पर अपनी कृपा कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही एक समय की बात है। एक बार गोकुल में एक फल बेचने वाली रहती थी। वो फल बेचकर अपना जीवन बिताती थी और प्रभु की भक्ति किया करती थी। सारा दिन फल बेचते हुए मन में भगवान का ही ध्यान करती थी। एक बार वो महिला सारा दिन गांव में घूमती रही। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसका एक भी फल नहीं बिका, यानी कि उसकी एक भी रुपए की बोहनी तक नहीं हुई। अब जब बोहनी नहीं हुई तो वो जिस किसी से भी पूछती कि बेटा फल ले लो, ताजे और मीठे फल हैं, ले लो ना, तब लोग कहने लगते, ना माई, आज जरूरत नहीं है। ऐसा सुनकर वो महिला बहुत ही दुखी और परेशान होकर आगे बढ़ जाती। उसे लगता कि आज तो उसका एक भी फल नहीं बिकेगा और शायद हो सकता है उसे आज भूखे ही सोना पड़े। अब मन में यही दुविधा और यही दुख लिए वो बेचैन मन से, दुखी मन से आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ते में मिलने वाले लोगों को देखकर उसके मन में एक आस जगती कि शायद कोई उसके फल ले ले। वो जोर जोर से आवाज लगाने लगती, फल ले लो, ताजे फल, मीठे फल ले लो। और यही बोलते बोलते वो फल बेचने वाली महिला नंद बाबा के भवन के पास जा पहुंची और अपनी फलों से भरी टोकरी को अपने सिर से उतारकर वहीं बैठकर अपना पसीना पोंछने लगी। दिन भर अपने सर पर फलों की भारी टोकरी उठाए और पैदल चलते चलते वो फल बेचने वाली महिला बहुत थक चुकी थी। ऊपर से उसका दुख इसलिए भी बढ़ गया था कि आज उसकी टोकरी में से एक भी फल किसी ने नहीं खरीदा। इस तरह वो दुखी मन से आसमान की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर कहने लगी, हे अंतर्यामी, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा। आज तो मेरा एक भी फल नहीं बिका। लगता है आज तो तुम मुझे भूखा ही रखने वाले हो। ऐसा सोचकर वो फल बेचने वाली महिला बड़ी उम्मीद से, बड़ी आशा से भवन के अंदर देखने लगी कि शायद यशोदा रानी उन्हें देख ले तो कुछ फल ले ले। लेकिन जब उसने भवन के अंदर देखा तो वहां उसे कोई नजर नहीं आया। जब उसे कोई नजर नहीं आया तो फल बेचने वाली महिला ने कृष्ण को पुकारना ही शुरू कर दिया, लल्ला, अरे ओ लल्ला,
कहाँ हो? जरा फल तो ले लो। काफी देर तक ऐसा पुकारने के बाद आखिरकार कान्हा जी भवन के बाहर आ गए। सिर पर मोर मुकुट, पैरों में पैजनियां और कमर में कमरबंद, और उसमें एक छोटी सी प्यारी सी मुरली धारण किए हुए अपने छोटे छोटे कमल चरणों के द्वारा उस फल बेचने वाली महिला के पास आ गए और बड़े ही प्यार से उससे कहने लगे, हे माई, क्या काम है? मैया तो है नहीं। अब वो फल बेचने वाली कुछ देर तक तो प्रभु को एकटक बिना पलक झपकाए देखती रही। फिर उस फल बेचने वाली ने कहा कि अरे लल्ला, तुझको देखकर तो जैसे मेरी सारी थकान ही गायब हो गई। ऐसा क्या जादू है रे तुझ में? तब कान्हा जी कहने लगे, अरे माई, मैं कोई जादूगर थोड़ी ही हूँ, मैं तो अपनी मैया का लल्ला हूँ। लेकिन माई, तुम्हें क्या चाहिए? तुम अभी आवाज लगा रही थी ना? तो उस फल बेचने वाली महिला ने कहा, बेटा, मैं फल लाई हूँ, थोड़े से ले लो ना, नहीं तो आज मुझे भूखे सोना पड़ेगा। उस फल बेचने वाले की बात सुनकर कान्हा जी कहने लगे, ठीक है माई, तुम्हारी बात तो सही है, मैं तुम्हारे फल तो ले लूंगा, लेकिन अभी मेरी मैया घर पर नहीं है। जब मैं तुमसे फल लूंगा तो मुझे भी तो बदले में धन देना होगा ना। तो मेरे पास तो धन है नहीं, और तुम धन तो जरूर मांगोगी। भोले भाले कान्हा की बात सुनकर फल बेचने वाली कहने लगी, अरे लल्ला, धन नहीं है तो कोई बात नहीं, अनाज तो होगा ना, तुम थोड़ा सा अनाज ही दे देना। ये बात सुनकर कान्हा जी तुरंत अपने भवन के अंदर दौड़ गए, अपनी छोटी छोटी अंजुरी में अनाज भरकर चल दिए। अब कन्हैया जी जब छोटे हैं तो उनके हाथ तो जाहिर सी बात है छोटे ही होंगे। अब रास्ते में अनाज गिरता जा रहा था जो कि उनके छोटे छोटे हाथों में था। उन्होंने कस के मुट्ठी बंद कर रखी थी, और जब कन्हैया जी उस फल बेचने वाली महिला के पास पहुंचे तो उनके हाथों में बचे अनाज के सिर्फ कुछ दाने। उसे देखकर फल बेचने वाली महिला कहने लगी, लल्ला, कितना अनाज लाए हो? तो कान्हा जी कहने लगे, अरे माई, वो मेरे हाथ बहुत छोटे छोटे हैं ना, तो सारा अनाज तो रास्ते में ही गिर गया। बस देखो, ये थोड़ा सा ही अनाज बचा है, क्या इतने में मुझे फल दे दोगी? फल बेचने वाली ने कान्हा की तरफ देखा तो मुस्कुराते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं लल्ला, ये बहुत सारे हैं। ऐसा कहकर उसने अपनी टोकरी के बहुत सारे फल कान्हा को दे दिए। फल बेचने वाली महिला खुश हो गई, सोचने लगी, चलो मेरी बोहनी तो हुई। ये सोचकर वो खुशी खुशी अनाज के दानों को अपनी टोकरी में रखकर वहां से जाने लगी। जाते जाते कहने लगी, आज तो बड़ा अच्छा सौदा हुआ है। हाँ सचमुच, आज बहुत बड़ा सौदा हुआ है। इस तरह जब वो फल बेचने वाली महिला अपने घर पहुंची तो उसने अपने सर की टोकरी उतारकर नीचे रख दी। अब जैसे ही उसने अपने सर की टोकरी नीचे उतार कर रखी तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी। पता है क्या हुआ? जब उसने देखा कि अनाज के दाने जो कान्हा जी ने उसे दिए थे वो तो अब बहुमूल्य हीरे और मोती में बदल गए थे, और वो थोड़े से अनाज के दाने जगमगाते हीरे मोती से भर गए थे और पूरी टोकरी उन जगमगाते हीरे मोतियों से भरी हुई थी। ये सब देखकर फल बेचने वाली महिला की तो आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। काफी देर के बाद जब उसे अपनी आंखों पर विश्वास हुआ तब उसने हाथ जोड़कर मन ही मन कान्हा जी को धन्यवाद दिया। इस तरह कान्हा जी ने फल बेचने वाली महिला पर अपना आशीर्वाद बरसाया, उस पर कृपा की और अपनी एक और लीला का वर्णन किया। ऐसे हैं कान्हा जी, अपने भक्तों के मन को बिना कुछ कहे सुने ही जान लेते हैं। उनके भक्त चाहे उनसे कुछ भी ना मांगे, लेकिन वो अपने भक्तों की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखते हैं। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।